मैंने सुना परमेश्वर दयालु है। कितने लोग जानते हैं परमेश्वर दयालु? परमेश्वर प्रेम करने वाले, परमेश्वर विलंब से कोप करने वाले। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये सब कब है, मैं आपको आज बताना चाहता हूं। कोई मेरे साथ खोले एक वचन, कोई निकाले व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका निकाले कोई 28वां अध्याय और शुरू से पढ़े। यदि तू अपने परमेश्वर की हाँ सब आज्ञाएं हाँ जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ हाँ चौकसी से पूरी करने को हाँ चित लगाकर उसकी सुने, हाँ तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हाँ फिर अपने परमेश्वर की सुनने के कारण हाँ ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। ये सब पूरे कब होंगे, बात उस पे है आज। बात किस पे है? बात इस पे है कि ये होगा कैसे। भाई परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेम करने वाले, परमेश्वर चंगाई छुटकारा देने वाले, वो सब करने वाले, लेकिन ये कब होता है आपके साथ, इस पे बात है। बहुत सारे लोग परेशान है कि उनके जीवन पे होता नहीं, वो जानते भी है यीशु मसीह को, लेकिन उनके जीवन में ये हो नहीं रहा है। तो होगा कब और कैसे होगा, परमेश्वर वो आज हमको सिखाना चाहते हैं। तो मतलब ये सब आशीर्वाद जो आप पर पूरे होने वाले हैं, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये कैसे होंगे, कैसे होंगे? और एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है वहां पर, वो सबसे अच्छी बात पता है मनुष्यों के लिए, जो आजकल किसी के लिए जो कोई चाहता ही नहीं है करना, वो सबसे पता क्या लिखा है वहां पर? वचन लिखा हुआ है, दूसरा वचन अगर पढ़े, लिखा है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण। कब? सुनने के कारण। मनुष्य सुनना ही नहीं चाहता। इसके पहले कि आप उसको सिखाने जाओ, उनके पास एक वो होता, अरे ऐसा है। आप बोलना ही शुरू करो, आप शिक्षा देना ही शुरू करो, आप समझाना ही शुरू करो, आप बोलो, जवाब पहले तैयार रहता है उनको। अरे उसके पीछे रीजन ही है। उसको आप बहाना बोलो, उसको चाहे आप जवाब बोलो, चाहे उसको जो भी बोलो, लेकिन जब तक वो बात पूरी नहीं हो जाती, उसको बीच में तोड़ देना, मतलब वो शिक्षा जो आपके पास आ रही है, जो सिखाना कोई चाह रहा है आपको, आपने वहीं ब्रेक कर दिया उसको। हालेलुया। हम सुन ही नहीं पा रहे हैं, हम सुनना चाहते ही नहीं है। अगर हम सुनेंगे, परमेश्वर का वचन भी यहां पे आज कहता है कि अगर आप सुनोगे, सुनने के कारण ही आप पर आशीर्वाद पूरे होंगे, बगैर सुने नहीं। हालेलुया। मसीह का वचन भी अब जब सुनते हैं तो सुनते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पिता के वचनों को माने, पूरा करे, सुने और उसको माने, उसी के पास ये आशीर्वाद होंगे सारे, जितने आशीर्वाद लगे। मैं चाहता हूं आशीर्वाद पूरे हो, लेकिन उसके पीछे रीजन है, एक स्टार लगा है, तभी पूरे होंगे। ये मैं नहीं, परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि पूरे कब हो। ये पूरे जब होंगे, जब आप सुनोगे, और सुनोगे जब आप अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे। आमीन, हालेलुया। जब आप अपना ज्ञान नहीं लगाओगे, वचन कहता है कि संसार की बुद्धि परमेश्वर के सामने मूर्खता है। हम मनुष्य को जो ज्ञान है ना, वो परमेश्वर के सामने मूर्खता गिना गया है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत इंटेलिजेंट है, आप जो भी आप हैं, बहुत पैसे वाले भी आप हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने आप कुछ नहीं है, जीरो हैं आप। और जो मनुष्य इस बात को मान लेता, आपको पता है राजा भी, एक राजा के विषय में हमने सुना, एक राजा अपने आप को एक दिन अपने छत पर टहलते टहलते देखा और बोला, ये सारा नगर क्या मैंने नहीं बसाया? ये सारे लोग जितने भी हैं यहाँ, इनको सबको मैंने नहीं बसाया यहाँ पर? मैं राजा नहीं हूं क्या? उसी क्षण क्या हुआ, वो जानवर बन गया। वो घुटनों पर आ गया, उसके नाखून निकल आए, उसके बाल बढ़ने लगे। और जब तक उसने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी इस बात की, जब तक समय काल जो उसके लिए श्राप मिला था वो पूरा नहीं हो गया, वो वैसे ही था। ओस से भीगा करता था वो, जिसके पीछे एक बंदा चलता लेके छाया करने के लिए। आमीन, हालेलुया। जो कोई भी खुद की बुद्धि में बुद्धिमान है, वो सुनना नहीं चाहेगा। उसको लगेगा कि मैं सब समझदार हूं, मुझे पता, मुझे मत बताओ आप, और उसके जीवन पे कोई आशीर्वाद पूरा होगा नहीं। आमीन। जिसको ये लगता है कि वो सबसे ज्यादा समझदार है, मैं आप लोगों से कहता हूं, परमेश्वर के लिए दीन बन जाओ, नम्र बन जाओ, छोटे बन जाओ, भोले बन जाओ। यीशु मसीह भी भोले बने। हम मसीह कहलाते ना, जिस मसीह के पीछे हम चलते हैं, वो हमारे लिए छोटा हुआ, भोला हुआ, दीन हुआ, नम्र हुआ, तब जाके हमारे लिए पूरे संसार को जीत लिया। सारे श्राप, सारे बंधन, सारे रोग, सब यीशु मसीह के नाम को जानते हैं। सारी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम को जानती है। आप अगर छोटे से विश्वासी भी हो और बड़ा नाम ले लो, यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं, डांटी जाएगी। हालेलुया। क्योंकि ये पासवानों के लिए, भविष्यवक्ताओं के नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ विश्वास करने वालों के लिए, कि विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे। और विश्वास वो करेगा जो सुनेगा। आप विश्वास कैसे लाते हैं? आप सुन के विश्वास लाते हैं, सुनने पर भी विश्वास लाते हैं कि हाँ मैं सुन रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं इस बात पे। हम सुन रहे हैं यहां बैठ के, हम सुनते हैं, अपने कानों को लाते, अपने मनों को लाते। जब आप सुनते हैं, तब परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाता है।
ये सुने, लिखा हुआ है आज के दिन, वचन पहला वचन यहां पे ऐसे कहता है, मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। यदि, यदि समझ रहे हो आप लोग, यदि का मतलब, इफ का मतलब अगर, ये सब कब होगा, अगर, ये अगर लिखा हुआ वहां पर शुरू में, इफ, अगर तुम सुनते हो, खूब अच्छे से चौकसी से सुनते और चित लगाते हो, मन लगाते हो, तो ही होगा। अगर का मतलब स्टार है बड़ा वाला, सबसे पहले एक चेतावनी है वो। अगर आप सुनते हैं, यदि आप सुनते हैं, यदि आप मानते हैं, यदि आप चाहते हैं, ब्लेस्ड हो जाओ। आमीन। लिखा हुआ है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, एक एक बात, एक एक वचन आज्ञा है आप लोगों के लिए। जितने लोग वचन पढ़ते हैं, सुनो, ये आज्ञा है आपके लिए। और आज्ञा कैसे दी जाती है, आदेश कैसे दिया जाता है? यस, आज्ञा जो अथॉरिटी के साथ दी जाती है, आज्ञा। अभी मैं बताऊं आपको कि जैसे सुनो कि आदेश करना, आदेश कौन करता है? जज आदेश करता है, ऊपर से हाई अथॉरिटीज करती हैं आपको आदेश, तब जाके आपको पता चलता है कि ऊपर से आदेश आया, करना पड़ेगा। आदेश ऊपर वाला देता है ना। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी पृथ्वी और सृष्टि को, प्रकाश हो, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, प्रकाश हो, तो प्रकाश हुआ। वही परमेश्वर आज आपसे बात करके कहता कि अगर आज्ञाओं को मानोगे, यदि आज्ञाओं को मानोगे, लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज, इसके पहले सुनी होगी आपने, नहीं सुनी होगी, बहुत अच्छा, लेकिन अगर आज सुनते हैं, आज का सुनना जो है ये नया है। आज जो आप सुन रहे हो ये कुछ नया है, ये आवाज नहीं है, ये उद्धार नया है, ये कुछ बात नहीं है। वचन कहता आज, किस मनुष्य के लिए आज है मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर कहता है आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने के लिए चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ये पहले एक आशीष वचन है, आपको स्पेशल बना देंगे परमेश्वर, हर किसी मनुष्य के सामने आप स्पेशल हो जाओगे, क्योंकि आप सुनते हो चौकसी से और पूरा करने को सुनते हो। हालेलुया। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हम सब चाहते हैं आशीर्वाद, आमीन। हम प्रेयर करके निकलते परमेश्वर से क्या चाहते हैं? आशीष। सुनना, चित लगाकर और करने के लिए तैयार रहने पे आशीष है। लेकिन हम यहां जो बैठे हैं, सबसे पहले मन तैयार करते हैं सुनने के लिए, कान तैयार करते हैं, हम सुनते हैं परमेश्वर की ओर से। आमीन। हम कहते हैं कि प्रभु आपकी क्या इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है कि आप आशीषित हो जाओ, और ये आशीष अगर आप पढ़ लोगे ना, तो मैं आपको बताऊं, मैं चैलेंज करता हूं आपको इस बात का कि इसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपको बचाए कि और क्या मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो आशीषें लिखी है ना, यही वो आशीषें हैं जिसके लिए मनुष्य परेशान है। यही वो आशीषें हैं जिसके लिए लोग दर दर भटकते रहते हैं और खूब सारी चीजें करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको देना ही चाहते हैं। लेकिन देगा कौन पता? जो लिखित में देता है। ये पवित्र शास्त्र आज का लिखा हुआ नहीं है, ये सदियों पुराना लिखित में आशीषें मिली आप लोगों को, लिख के दिया गया आपको कि आप निश्चित ब्लेस्ड होगे। हालेलुया। हमारे पैदा होने से पहले, हमारे पूर्वजों के आने से पहले ये लिखित में मिला है हम सबों को। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं आपको देना, और कैसे मिल जाएगा यही परमेश्वर ही बताते हैं आपको। ये कुछ ऐसा सा है कि जैसे कि आप चाहते हैं, आप एक एग्जाम लिखने के लिए बैठे हैं और आपको किसी ने पहले ही बता दिया कि भैया आंसर क्या है। ये कुछ वैसा सा है। वो जो भटक रहे हैं, जिनको पता नहीं है, वो पैसे खर्च कर रहे हैं अपने। आमीन, हालेलुया। एक पढ़ रहा हूं छोटी सी, ठीक है, पहली, उसी को कुछ जाओ पढ़ के। लिखा है धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। खेत क्या है? आज के टाइम पे कितने किसान हैं? जो भी काम आप कर रहे हो वही खेत है आपका। आपका कार्य क्षेत्र जो है वो खेत है, उसमें आप धन्य हो, ब्लेस्ड हो। आप उस जगह पर, उस काम के लिए आप आशीषित हो पहले से ही। उस जगह पे आप अलग से शाइन करोगे, दिखाई दोगे, चमकोगे, आपकी ब्लेसिंग्स आपके पास रहेगी। आप खुशी के साथ वहां जाया करोगे, डर के, बॉस देख लेगा कि डर से नहीं आओगे, आप दिलेरी से जाओगे, क्योंकि आप आशीषित हो उस जगह पर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने आपको दिया है सबसे उत्तम से उत्तम आशीषों को आपके जीवन के। परमेश्वर ने पहले ही कर दिया आपको, आप आशीषित हो जिस काम को करते हो उसमें। अब क्या काम करते हो उसमें सोच लो, उसमें अगर आपको आशीष मिली हुई है, मिली हुई है। जहां से आपके जीवन का उद्धार शुरू होता है, जब आप उद्धार, जब यीशु मसीह को जानते हैं, जैसे जानते हैं, जिस दिन जाते हैं, उस दिन आपके जीवन का उद्धार होता है। और जब उद्धार हो जाता है तो चॉइस होती है हमारे पास। आमीन। उसके बाद हम समझदार हो जाते हैं, हमारे पास बुद्धि आ जाती है। फिर हम सोचते हैं कि और अच्छा क्या है इससे अच्छा, इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा क्या है, इससे क्या है। आमीन, हालेलुया।
परमेश्वर ने प्रेम किया, ये सबसे यूनिक बात है आप सबों के लिए। ये प्रेम ही है जो परमेश्वर आज आपको सिखा रहे हैं कि क्या करोगे, कैसे करोगे, कैसे आशीर्वाद पूरे हो जाएंगे, कैसे आशीष ले लो, कैसे रिसीव कर पाओगे आप। ब्लेसिंग्स निकल चुकी है, आप तक नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची, परमेश्वर आज आपको बता रहे हैं कि कैसे आप रिसीव कर पाएंगे इस ब्लेसिंग को जो परमेश्वर ने दे दी है। और मैं आपको बताऊं, हम नए नियम से नहीं पढ़ रहे, सुनो, हम पुराने नियम से पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के पहले से पढ़ रहे हैं। हालेलुया। अभी अभी यीशु मसीह में बताऊंगा मैं आपको, ऐसा ऐसा है, ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा, लेकिन सुनो, ये हम पुराने नियम से पढ़ रहे हैं, जहां से शुरू से परमेश्वर ने कहा कैसे आप आशीषित होगे। परमेश्वर ने सिखाया है हमको, हमें परमेश्वर सिखा रहे हैं ताकि हम सीख जाए और हम आशीषित हो जाएं। परमेश्वर क्यों सिखा रहे हैं? ताकि हम आशीषित हो जाएं। क्या लेना देना है? आप पृथ्वी पर रहने वाले, वो स्वर्ग पर रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। क्या लेना देना उसको आपसे? लेकिन सुनो, है लेना देना। परमेश्वर चाहते हैं कि जब आप दुखी रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, आपके पास सवाल होते हैं, आपके पास बीमारियां होती हैं, श्राप और बंधन होते हैं, तो आप रोते हो ना, तो वो रोना, वो आंसू उसके पास पहुंचता है जिसने उसको बनाया है। आमीन। आप नहीं जानते हो, लेकिन वो आपको जानता है, आपकी तकलीफों को, आपकी बीमारी, आपकी कमजोरी, हर कमी घटी को परमेश्वर जानते हैं। उसने ही आपको बनाया है, पृथ्वी पर भेजा है। तो पृथ्वी पर भेजा तो इसलिए नहीं कि तुम अनाथों जैसा जीवन जियो, कोई है ही नहीं तुम्हारा। क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे समझ में ना, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। यीशु मसीह ने बोला मार्ग मैं ही हूं। यीशु मसीह मार्ग, वो आपको बताएगा, उस पर चलो। आप अगर यीशु मसीह में आप चलते हो, परमेश्वर आपको लेके जाएंगे वहां जहां आपकी जरूरत लेके जा रही है। आप कुछ भी हो सकती है जरूरतें आपकी जरूरत, चंगाइयां हो सकती है, छुटकारे हो सकते हैं, आशीषें हो सकती है, वो जो भी आपकी जरूरत है वो परमेश्वर यीशु मसीह में पूरा हो रहा है। हमको पता नहीं है, जिस दिन हमको ये पता चलता है उस दिन हम ब्लेस्ड हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। और उसके लिए कीमत की बात आती है तो कीमत तो लगती है भाई, पैसा लगेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो कीमत परमेश्वर यीशु मसीह ने दे दी है। खुशी की बात है, आप सेहतमंद में आजाद हुए हैं यीशु मसीह के नाम में, फ्री में। वो उसने उठा लिए चोटें हमारे लिए। आप आजाद हैं, स्वतंत्र है। जिस दिन आप उसके नाम को जाने और उस पर विश्वास किया, आप आजाद हैं। चाहे बीमारी कितनी बड़ी हो, श्राप कितना भी बड़ा हो, दुष्ट आत्मा कैसी भी हो, कोई भी रोग क्यों ना हो, आप आजाद है। यीशु मसीह ने आपको आजाद करा दिया। ये खुशखबरी है, इसको बोलते हैं गुड न्यूज, इसको बोलते हैं सुसमाचार। सुसमाचार ये है कि आप आजाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप आशीषित हैं, आप आशीषित हो चुके हैं। ये गुड न्यूज है। और इसके लिए लोग परेशान है कि ये होगा कैसे, हम चंगे कैसे होंगे, हम आशीषित कैसे होंगे, हम कर्ज से बाहर कैसे होंगे। अरे मैं कहता हूं हो चुके हो, आप इस बात को सुनो और विश्वास करो और हो जाओ। और जैसे ही आपने सुना और आप आशीषित हो गए उस दिन। आज हम जब गीतों को गाते हैं, क्यों गाते हैं हम गीतों को, क्यों हम ताली बजाते हैं, क्यों हम आंखों को बंद करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमने पाया है। ये महिमा व्यर्थ नहीं कर रहे हैं हम। आमीन, हालेलुया। ये हम अपने अपने हाथ को ताली बजा के हम अपने हाथों को तोड़ रहे हैं ना, ये व्यर्थ नहीं है। इसके पीछे जो हम ये कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा उसने ये किया हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं? हम ताली बजाते हैं ना अगर, तो महिमा के लिए बजाते हैं। अगर हम सर झुकाते हैं तो महिमा के लिए झुकाते हैं। उसके आगे झुकना है जो हमारे लिए, जिसने सब कुछ दे दिया। आमीन, हालेलुया। हम कोई धन दौलत और कोई सोने चांदी से परमेश्वर प्रेम नहीं करते। परमेश्वर आपके मन से प्रेम करते कि आप जैसा वो आपको बेटा बेटी कहते हैं, आप उनको पिता कहते हैं। बस परमेश्वर यही चाहते हैं आपसे। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पहचान लो और तुम महिमा करो। परमेश्वर चाहते हैं आप उसको जानो और उसकी महिमा करो, उससे प्रेम करो। हालेलुया। जिस दिन आपको पता चल जाए हम सबकी जरूरत ही क्या है, यही तो है ना जरूरत है हमारी। क्या है जरूरत आपकी? अरे बस इतनी ही जरूरत है हम सब। हम चाहते हैं हम अच्छा कमाएं, अच्छा पैसा हमारे पास हो, हम बीमार ना पड़े, हम जिस भी काम को छुए वो अच्छा हो जाए, वो काम पूरा हो जाए, सक्सेस हो जाए। हम सक्सेस चाहते हैं ना। परमेश्वर ने सक्सेस दे दिया। परमेश्वर यीशु मसीह जो आपसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है, उसने आपके जीवन के लिए हर कुछ कर दिया है। हम लोग जानते नहीं है, जितने लोग जानते हैं वो आशीष है। वो उस पर प्राउड करते हैं, अपने परमेश्वर को कमेंट करते हैं। हम व्यवस्था विवरण उसका 28वां वचन पढ़ रहे हैं, सॉरी 28वें अध्याय में है, पहले और दूसरे वचन पर, जहां परमेश्वर आपसे ऐसा कहते हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। तो आशीर्वाद हम पर पूरे कैसे होंगे? बात इस पे हो रही कि जब तक हम परमेश्वर की सुनते और उसको पूरी करने के लिए मन लगाते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं महिमा करूंगा, मैं बड़ाई करूंगा, मैं प्रशंसा करूंगा, मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा, मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगा।
आज्ञा में रहना मालूम एक डिसिप्लिन में रहने वाली बात है। अभी थोड़े दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि चर्च आने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं उसको एक ही चीज बोला था, मैंने बोला था डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जो आज्ञाएं मिली उससे बाहर नहीं जाओगे, अपनी लाइन मर्यादा की रखोगे तो वेलकम, बस और कुछ नहीं। सिर्फ वो लाइन, सिर्फ वो मर्यादा, सिर्फ वो परमेश्वर जो आप चाहते हो, जो आपको सिखाया जा रहा है, वो आप सुनने के लिए कान खोलो, सुनो, मानो, यस सर, बस। आमीन। जब मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा होता, परमेश्वर जब बात करते, तो मूसा कुछ गलत नहीं कह पाता, वो सिर्फ यस सर बोलता। वो बोलता मैं यही करूंगा, उसने वही किया। हालेलुया। जो बोला गया परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को, परमेश्वर ने जो बोला उनको मानना पड़ा, वो माने। आज उनका नाम लिखा है पवित्र शास्त्र में। हम भविष्यवक्ताओं को नाम से जानते हैं, नबियों को, दर्शियों को नाम से जानते हैं। ये कैसे होने पाया? इन्होंने सुना है। अब्राहम परमेश्वर के संग संग चला, कैसे? वो सुनता था और चलता था, वो सुनता था और चलता था, वो सुनता था और चलता था, बस। हालेलुया। एलिया उठा लिया गया, क्यों? वो सुनता था। जितने भविष्यवक्ता हैं सुनते हैं वो पहले। जब तक आप सुन नहीं रहे हैं, जब तक आप सुन नहीं रहे हैं, आप मान नहीं रहे हैं। और जब तक आप मान नहीं रहे हैं, तब तक आप परेशान हैं, तब तक आप जरूरत में हैं, तब तक आपका काम नहीं हो रहा है। जिस दिन आपने सुना और माना दोनों, उस दिन आप आशीषित हो गए। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं आप इस तरफ जाओ और आपको जाना इस तरफ है, तो ये नहीं चलेगा। वचन कहता है कि आपके जानने से पहले परमेश्वर को पता है, आपके मांगने से पहले परमेश्वर को पता है आपकी जरूरतें क्या हैं। ये क्या जबरदस्त बात है ना। सोचो कि आप मन में कुछ लाए हैं, अभी बोला नहीं है आपने, और परमेश्वर भविष्यवाणी में वो बोल दे आपका नाम लेके कि अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, तुम ये लेने आए हो, तुमको यीशु मसीह के नाम में मिल रहा है। कैसा लगेगा? ये क्या है मालूम? यही है वो, ये प्रत्यक्षीकरण है इस बात का कि सच में परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानते हैं। भविष्यवक्ता को मत देना आशीष ब्लेसिंग, वो देना उस परमेश्वर को जिसने कि उसके मुंह से ये बुलवाया है कि तुम जो यहां बैठे हो, तुम्हारा नाम ये है, परमेश्वर तुमको आशीषित करने जा रहा है। जो तुम सोच के आए वो परमेश्वर तुम्हारे लिए कर रहा है। ये क्या है? ये प्रत्यक्षीकरण है। परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे। परमेश्वर ने आपको ऊंचा करने के लिए आज एक बात को बताइए कि कैसे ये आशीर्वाद पूरे होंगे। तो क्या करो, आज सुन लो इस बात को अच्छे से कि कैसे होंगे आशीर्वाद पूरे। लिखा है कि पूरा होना, लिखा हुआ दूसरा वचन मैं फिर से आपके लिए पढ़ रहा हूं, एक एक शब्द को खूब अच्छे से सुनना। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आशीर्वाद दे देना और आशीर्वादों का पूरा होना। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़े बड़े आशीर्वाद रखे हुए हैं आपके लिए, लेकिन पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? आज परमेश्वर बताना चाहते हैं, आज परमेश्वर ही बता रहे हैं क्यों कम मार्क्स आए आपके। इसलिए कि आप सुनते नहीं हो, आप मानते नहीं हो, आप पूरा करने के लिए मन नहीं लगाते हो, बस, और कुछ नहीं। ये वो ही पवित्र शास्त्र है, ये वो ही वचन है जो हम सुनते चले आ रहे हैं बचपन से सुन रहा हूं। लेकिन बात क्या है? बात आज ये है कि चित्त लगाना है और सुनना है, और उसको पूरा होने के लिए बस यही है। परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं कि बड़े बड़े आशीर्वाद। आशीर्वाद, चलो आशीर्वाद की बात हुई तो मैं आशीर्वाद दूसरा पढ़ देता हूं आपके लिए। लिखा है, धन्य है तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, तुम्हारे आय के स्रोत जो भी हैं वो धन्य है। और लिखा है, और गाय बैल भेड़ बकरी पशुओं के बच्चे तक मतलब आप जो आपके घर में जो पालते हो ना पेट्स, वो ब्लेस्ड है भाई, वो आशीषित है, वो बीमार नहीं पड़ेंगे, वो खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे, वो भी परमेश्वर ने आशीषित किया। हालेलुया। आपका आटा गूंदने का बर्तन ब्लेस्ड है, मालूम आपको? जहां आप बैठते हो ना वो जगह ब्लेस्ड है, मालूम आप? जिस गाड़ी से आप चलते हो ना वो ब्लेस्ड है, वो आशीषित हो चुकी है। जिसमें आप सब्जियां रखते हो ना वो ब्लेस्ड जगह है। हालेलुया। एक ही आपका अन्न जल पर परमेश्वर ने आशीष दिया। हर जगह आप रोटी जो खाते हो ना उस पर भी आप आशीष करते हो ना, उस पर भी आशीष है। हम रोटी खाते समय बोलते हैं, प्रभु हम ये रोटी खाएं, बल बुद्धि और शक्ति और सामर्थ्य पाए आपकी ओर से। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से ये हम प्रार्थना करते हैं रोटी भी खाने से पहले। लेकिन जितने लोग ये प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में ये होता है, और जो नहीं करते बस रोटी खा ले, प्रभु हम धन्यवाद करते, बहुत जम के लगी भूख, तो भूख मिटेगी फिर। लेकिन भूख के साथ ब्लेसिंग भी अगर आए तो उसके लिए ये शब्दों को बोलो
रोटी खाते समय ये बोलो, क्या क्या चाहिए वो रोटी में से बोलो, रोटी वो बन जाएगी आपके लिए। सिर्फ रोटी नहीं रह जाएगी, रोटी से थोड़ा आगे हो जाएगी, रोटी से बढ़ जाएगी, लेकिन हमको बोलना पड़ेगा। जितने लोग ये बोलते हैं, जितने लोग प्रार्थनाओं में शब्द रखते हैं, प्रार्थनाओं में शब्दों को रखना जरूरी है। प्रभु जी हम आपके से प्रार्थना करते हैं, शरीर के सारे दर्द गायब हो जाए, सारे दर्द गायब हो जाए। और दर्द जहां है वो अगर बोलोगे ना कि मेरे इस जगह पर दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे कंधे पे दर्द है, मेरी गर्दन में, जहां दर्द है वहां बोलोगे ना, और मैं तो बोलता छू के बोलो, छू लो उस जगह को, बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। अब वो आपसे चाहते हैं कि आप इसको सुनो। हालेलुया। जब आप जाते हो सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो जब सुनते हैं ना तो आंखों को बंद करते हैं। बहुत अच्छा है ये, इसमें आपने मन लगाया हो कि हाँ प्रभु मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज, ये सीधा मेरे मन पे जा रही है, मेरा ध्यान कहीं और नहीं। हाँ मैं सुन रहा हूँ, मेरे मन पे जा रही, मैं ये करूंगा आज, हाँ यहाँ मेरी गलती है। जितने लोग इस बात से कनेक्ट होते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये चीज मेरे लाइफ में होना चाहिए, परमेश्वर उनको आज आशीषित कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप अपने आप को मन को लगाते हो और बोलते हो ना, हाँ प्रभु मेरे जीवन में ये है, ये सच में आप ये मेरे लिए लाए, ये वचन मेरे लिए। परमेश्वर आपसे ही बात कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे ही बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, बुलाया है इसी बात के लिए कि हाँ तुम आशीषित हो जाओ। अपना नाम अपने कानों में सुनोगे आप यीशु मसीह के नाम में, और आपके जीवन में परमेश्वर वो करेंगे जिसके लिए आप परमेश्वर के भवन में पहुंचे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तक पहुंचना, हम पहुंचे हैं, हम परमेश्वर के भवन में आए हैं, हमने तैयारी की है, हमने सफर किया है। कोई दूर से आ रहा है, कोई बहुत दूर से आ रहा है, वो क्यों आया? मतलब वो आया ही इसलिए है कि वो सुने, वो अपनी आशीष को सुनने के लिए ही आया है। वो चाहता है कि मेरे हिस्से की आशीष बोली जाए, मेरे हिस्से की चंगाई बोली जाए, मेरे हिस्से की ब्लेसिंग्स बोली जाए। वो बोले और मैं सुनूं और मैं ग्रहण कर लूं। कई लोग बोल कर रिसीव करते हैं, मैं रिसीव करता हूं, ये वो रिसीव करने ही आए हैं। हम सब रिसीव करने आए हैं, हमको रिसीव करना भी वैसे ही है। ये वचन मेरे लिए, ये आशीष मेरे लिए, ये ब्लेसिंग्स मेरे लिए है। मैं बोलता हूं परमेश्वर की चमक आपके चेहरे पे चमके तो बोला मैं रिसीव करता हूं इस बार। और परमेश्वर की ज्योति चमक जाएगी आपके जीवन पर, चेहरे पर, आपके आय के स्रोतों पर। जो भी ब्लेसिंग बोली जाए उसको ले लो, मेरे लिए है। हम इसलिए ये बात जरूरी नहीं कि आप यहां बैठे और कोई पीछे बैठा से मतलब नहीं है। हमारे परमेश्वर के भवन में एक एक कोना आशीषित है। हालेलुया। एक एक जगह पर उसकी उपस्थिति है, एक एक जगह पर परमेश्वर, आप जहां बैठे वहां परमेश्वर आपको छुएंगे। परमेश्वर आपको लाए हैं यहां पर इसलिए कि आपके जीवन पे वो हो जाए जो आप चाहते। कुछ भी हो सकता है, वो जो कुछ आपके मन में है वो परमेश्वर जानते हैं, और आज आपको लाया ही इसलिए गया यहां पर कि आप आशीषित हो जाए। आशीष का वचन पढ़ता हूं आपके लिए। वचन कहता है 6वां, धन्य है तू भीतर आते समय और धन्य है तू बाहर जाते समय। आमीन। हालेलुया। बाहर जाते समय भी आशीषित है हम, और जब अंदर आ रहे तो भी आशीषित है। वचन कहता है आप आशीषित हैं। आप ये मान लो कि आप आशीषित हो, तो आप आशीषित हो। हालेलुया। लेकिन अगर आप ये सोचे कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ क्रॉस कर गए हो, हम कुछ नाक गए हो। हालेलुया। अगर ये सोचते हो तो सोचना बंद कर दो आज से। बस ये वचन बोल के निकला को घर से कि प्रभु मैं बाहर जाते समय भी आशीषित हूँ क्योंकि आप कहते हैं, और अंदर आते समय भी मैं आशीषित हूँ क्योंकि आप कहते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ इस बात का कि मैं आशीषित हो चुका हूँ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, इस बात का विश्वास करना ही आपको आशीषित कर देना है। हम सुन रहे हैं, लेकिन जब हम अपने घर पे जाएं सुनने के लिए तो याद करें किसकी सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, और क्या मान लेते हैं। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सबकी बात कर रहे हैं। हमारा सुनना, क्या जिसकी सुनते हैं उसको समझते हैं हम, कि जिसकी सुनते हैं उसको तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। अब आई कठिन बात थोड़ी सी। आमीन। परमेश्वर की सुनने से पहले, अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है, और परमेश्वर को प्रसन्न करने के पहले अगर हम अपने घर वालों को ही, अपने लोगों को ही प्रसन्न नहीं कर पाए, उनमें ही थोड़ी तकलीफ है, तो परमेश्वर को प्रसन्न करना थोड़ा सा दूर है अभी। अपने लोगों का मान सम्मान नहीं, अगर आपस में फूट है, एक ही घर में 4 लोग और चारों की नहीं बनती, या 2 है दोनों की नहीं बनती, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अभी सुनने के लिए, बड़ा वचन सुनने से पहले छोटी बात सुनो। परमेश्वर का वचन कहता है आपस में प्रेम रखो। जब प्रेम होगा तब आप सुनोगे। सुनो, आप सुनोगे कब?
जब प्रेम होगा तब, प्रेम नहीं होगा तो आप उसको समझोगे ही नहीं। कौन हो तुम, हो कौन, हम उसकी सुनेंगे जिससे हम प्रेम रखते हैं। आदर जब करेंगे जब प्यार करेंगे, जब प्यार ही नहीं करेंगे तो आदर नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे तो सुनेंगे तो बिल्कुल नहीं। हालेलुया, आवाज निकालो, प्रेज द लॉर्ड। जैसे आशीष वचन सुनने में मजा आ रहा था, ये सुनो सच्चाई है। वचन कहता है तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य ये है। आमीन, हालेलुया। ये सत्य है, हमको सुनना है, हमको मानना है, हमको मान देना, इज्जत देनी है। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर का वचन ही ये कहता है, परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर चाहते हैं कि अपने माँ बाप का आदर करो। हालेलुया, परमेश्वर चाहते हैं अपने माँ बाप के साथ इज्जत से बात करो, इज्जत दो उनको, उनका आदर करो। वो करते हैं तुम्हारे लिए, चिंता भी वही करते हैं, कमाते भी वही है, पूरा भी करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना भी वही करते हैं। पता, ये रिलेशनशिप है, पता, आपकी और आपके परमेश्वर की ये रिलेशनशिप है। जब आप जाते हो ना किसी से भी, आदर करना है परमेश्वर का, माँ बापों का आदर करना है, परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। माँ बाप जो है बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, नहीं होता है तो उसके लिए कैसे करते हैं ये वो जानते हैं। वो अपने लिए नहीं करते, अपने शौक पूरे नहीं करते, अपनी खुशी पूरी नहीं करते, लेकिन पहले वो करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम तैयार हो जाओ, रोज इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि अपनी ज्ञान बुद्धि से इसको भरना, ताकि आपका सामर्थ्य उस पर आए। हालेलुया। और ये अगर आप जानते हो तो आप प्यार करोगे माँ बापों से, कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है। बहुत सारे लोगों को शिकायत है, पता है इस बात की, कि क्या किया हमारे माँ बाप ने। और जहां शिकायत है ना, आज शिकायत खत्म कर देना। परमेश्वर ने मूसा जब इजराइलियों को लेकर चल रहा था, वहां पानी की कमी हो गई। क्या हुआ? पानी नहीं मिल रहा था। परमेश्वर से प्रार्थना की मूसा ने, परमेश्वर ने बोला ये चट्टान पानी देगी। ठीक है, मूसा ने सुना चट्टान पानी देगी। मूसा ने सुना, और जितनी बार मूसा ने सुना और वो उसके लोगों ने सुना, एक बार लोगों ने मूसा का सुनना बंद करके बुराई शुरू कर दी थी, तो परमेश्वर ने सांप भेजे थे। परमेश्वर चाहते थे मेरी भी सुनो और इसकी भी सुनो। क्या करो, ये मुंह है, इसकी सुनो, मैं तुम्हारे लिए बार बार उतर के मैं आ जाऊं, इसकी सुनो, ये जो बोलेगा वो सुन लो। क्या करो, भविष्यवक्ताओं की सुनते हैं आप। कितने लोग हैं जो सुनने के लिए कान, बड़े कान ले आते हैं कि भविष्यवक्ता सुनो तो बोल दो, हमारा नाम लो। जाते हो ना भविष्यवाणी सुनने, जाते ना लोग, कहा जाते हैं भविष्यवाणियां सुनने। क्या करने? तो अपने अगुए की भी सुनिए आप। क्या कीजिए? वो आपका आत्मिक पिता है। कौन है? उसकी सुनना है। वो तुच्छ आदमी, वो तुच्छ आदमी नहीं है, उसको परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आप लोगों से परमेश्वर ने प्रेम किया, इसके लिए उसने रखा है एक मुंह जो बोले आपके लिए और वो हो जाए। होता है कि नहीं होता? परमेश्वर चाहते, पता, अगर हम उसका कहना मानते हैं ना, परमेश्वर हमारे लिए ही है, सारी ब्लेसिंग्स हमारे लिए रखी हुई है। परमेश्वर देने वाले परमेश्वर, और सिर्फ दे ही रहे हैं। परमेश्वर सिर्फ देना ही चाहते हैं। बात यह है कि हम उसकी सुने, माने और हम आशीषित हो जाए परमेश्वर के लिए। हम सब जरूरतमंद है। ये सारी आशीषें जो लिखी हुई हैं, यही आशीषें हम सबों के जीवन के लिए, हम सब यही चाहते हैं कि यही सब हमको मिल जाए। हमारे आय के स्रोत अच्छे हो जाए, मजबूत हो जाए, हम जिस काम को करें वो सक्सेस हो जाए, हमारा मान सम्मान हो, यही सब तो हम चाहते हैं। और ये सारी आशीषें जो लिखी हुई है ना, इसको पढ़ूंगा तो दिन भर हो जाएगा इसको समझाने में, इतनी बड़ी आशीषें है। बस यही है वो जो संसार और संसार के लोग चाहते हैं ना, वो सारी आशीषें लिखी हुई है। लिखा है ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, लिखा है सब तुम पर पूरे होंगे। और मैं कहता हूं हो सकते हैं, अगर आप सुनेंगे तो हो सकते हैं पूरे हो जाएं। जिस जिसके जीवन में पूरे होगा उससे पूछो। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जिस जिसके जीवन में पूरे होगा, अब वो क्या करता है, वो बताने वाला हो गया है कि ऐसा होगा, क्योंकि उसके पास हो गया, वो जानता है, वो गवाह है इस बात का कि ऐसे होता है, ऐसे हुआ है, ऐसा हो रहा है। कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, सुनने से हो रहा है। हालेलुया। लिखा है अगर बुराइयों से दूर, लिखा है तो बुराइयों से दूर हो जाओ। देखो क्या होता करके, एक एक बात, एक एक वचन आप करके देखो, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप अपने जीवन में एप्लीकेबल करो। एक बार देखो कि क्या होता है, करके देखते हैं। हमें चलो एक बार ये करते हैं, झूठ बोलना बंद करके देखते हैं क्या होता है। चलो इस बार चोरी करना बंद करके देखते हैं क्या होता है। मतलब मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, मतलब जो कोई भी ऐसा करते होगा, मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं, वो जो कुछ भी है, जो परमेश्वर बदलना चाहते हैं आपके जीवन से, वो जो भी है वो आप जानते हैं, ज्यादा जानते हैं। हालेलुया। क्या चीज है जिसकी वजह से ये चीजें आई, सब जानते हैं।
क्यों तकलीफ आई, क्यों दुख आया, क्यों श्राप आया, क्यों बंधन आया, क्यों तकलीफ आई, क्यों रोग आया, सब जानते हैं। और पता बताने वाला कौन है? बताने वाला आत्मा है, जो आपसे बात करता अंदर से। वो कहता ना ये मत करो यार, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो आपका आत्मा है, ये मत करो, यहां मत जाओ, ये नहीं करो। वो बात करता है, बराबर आपसे बात करता है, आप उसकी सुनते नहीं है। हमें वो कहता है ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, बात कर रहा है, आप उसकी सुन रहे हो, बच गए आप। आपने नहीं सुने, प्रॉब्लम आ गई। हालेलुया। आत्मा आपसे बात करता है। कितने लोगों का आत्मा बात करता है? उठा लो सब हाथ, यीशु मसीह के नाम में बात करने लग जाएगा अगर नहीं किया। हालेलुया। आत्मा बात करता है आपसे, अंदर से कहता है आपसे ये हाँ और ये नहीं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बात करता है आपसे बराबर। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, परेशान है बहुत सारे लोग कि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं। अरे वही है वो आत्मा, वही है वो आत्मा जो बात करता है ना आपसे, वही आत्मा है पवित्र आत्मा। उसका एक्टिवेशन जब होता है ना, वो उसकी बात रहती है कि इसमें उसके साथ लगातार प्रेम में आने में बने रहो, से बात करते रहो, हो जाएगा नहीं। वही आत्मा है जो आपसे बात करता है, वही है पवित्र आत्मा, वही आत्मा अंदर है, वही परमेश्वर का वो श्वास है जो परमेश्वर ने आपके अंदर फूका है। वो कनेक्टेड है ऑलरेडी परमेश्वर के साथ में। आप बस थोड़ा सा उसमें आग लगाने की कोशिश करो और देखो आप पहुंच जाओगे परमेश्वर। वही आत्मा है आपसे बात करना, जो आपको हाँ और नहीं बताता ना, ये करें या नहीं करें बताता ना, वही आत्मा है पवित्र आत्मा, जो आपके अंदर दिया गया है पहले से। परमेश्वर का आत्मा है, वो फूका गया है आपके अंदर। आप लोग ऐसे मशीन में नहीं बने हो, आप हालेलुया। हाँ, मशीन में सांचे में नहीं बनाए गए हो आप लोग, आप बनाए गए हो परमेश्वर के हाथ से। जितने लोग इस बात को मानते हैं, वो रचना है परमेश्वर के हाथों की। हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के हाथों की रचना, स्पेशल लोग हैं हम नॉर्मल लोग नहीं हैं। हम स्पेशल है परमेश्वर के प्रेम में, हम स्पेशल हो गए। पहले नहीं थे कोई बात नहीं, लेकिन अब हम स्पेशल हो गए। हमारा नाम परमेश्वर जानते हैं, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं और मानते भी है। हालेलुया। और अगर आज तक स्पेशल नहीं हो तो आज इसे महसूस कर लो कि आप स्पेशल हो जाओगे। आपको परमेश्वर ने अपना संतान बोला है। क्या बोला? कितने लोग इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर के संतान होना क्या होता है? कितना घमंड करते हो आप परमेश्वर के संतान होने पे? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की संतान होना मतलब परमेश्वर की संतान होना, छोटा परमेश्वर होना। आमीन, हालेलुया। जब आप चलते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। जिस घरों में आप पैर रखते हो वहां श्राप और बंधन टूटते हैं। ये स्पेशल बात है, ये सुपर नेचुरल बात है। आप किसी के सिर पे हाथ रखते हो तो वो छूता है, वो वाइब्रेट हो जाता है, गिर पड़ता है, वो सुपर नेचुरल बात है। नॉर्मल आदमी किसी को छुएगा उसके साथ कुछ होगा नहीं, लेकिन कोई परमेश्वर की ओर से अगर अभिषिक्त होगा वो छुएगा तो कुछ होगा महसूस, सर से पैरों तक, कि आज कोई छू रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हर, जितने यहाँ बैठे ना, परमेश्वर हर किसी के साथ बड़े बड़े कामों को करना चाहते हैं, अद्भुत कामों को करना चाहते हैं। परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को चुनना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं मैं तुम्हारे मुंह से बोलूं, मैं तुम्हारे हाथ से छू, तुम्हारी आंखों से देखूं, तुम्हारे पैरों से चलूं, चलता फिरता मंदिर। आमीन, हालेलुया। आज फिर से आपके लिए वचन पढ़ता हूं, जो नया है वो भी सुन लेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और उसमें से सारे वचन ये लिखे हुए, उसमें से जो एक आध और पढ़ देता हूं आपके लिए, खुश हो जाना उसको पढ़ के यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता, सातवां वचन आपके लिए ऐसा कहता कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे तुझसे हार जाएंगे, और वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। हमारे शत्रुओं के लिए भी आज परमेश्वर ने बोल दिया, ये आशीर्वाद भी आप पे पूरा हो सकता है। आपके शत्रु 7 मार्ग से भाग सकते हैं, लेकिन कब कब भागेंगे? जब हम सुनेंगे, जब हम मानने के लिए चित्त लगा लेंगे कि अब तो ये मानेंगे ही हम। हमको जरूरत, हमारे शत्रु सताते हमको तो जरूरत है सबसे ज्यादा। हमारे काम रोकने वाले शत्रु, हमारे काम रोकना है तो आज से तो हम सुनने वाले, मानने वाले बन जाएंगे, ताकि शत्रु भाग जाए। हम लड़े जाके तो फिर क्या होगा? हाँ, कहीं भी जाना पड़ सकता है लेकिन परमेश्वर लड़ेंगे तो परमेश्वर तो भेज देते, जाते कहीं नहीं। आमीन, हालेलुया। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है शत्रुओं से, परमेश्वर लड़ते हैं। परमेश्वर आपके शत्रुओं को हराते हैं, आपके सामने से तितर बितर कर देते हैं, उनका धूल की घास के जैसे उड़ा देते हैं आपके सामने से। परमेश्वर की सुनने के कारण ये होता है। शत्रु 7 मार्ग ढूंढता है, मतलब कि भागू कहां से भागू इसके सामने से मैं, इसके साथ इसका परमेश्वर है। हालेलुया। गोलियत को लगा बहुत पावरफुल है वो, बहुत ताकतवर है, बहुत ऊंचा है, बहुत जबरदस्त है वो। छोटे से बच्चे ने दिखा दिया, देखो मेरे साथ परमेश्वर।
वो छोटे से बच्चे के अंदर बड़ा सामर्थ था, परमेश्वर का विश्वास, और जानता था कि मेरा परमेश्वर कौन है। वो आप हो सकते हो, आपको पता होना चाहिए, आपको मानना चाहिए। उसने जब सुना ना उस बुराइयां परमेश्वर की, तो उसको सुना नहीं गया। छोटे बच्चे को बहुत गुस्सा आई, लाल गाल वाले को लाली झलकती थी, लिखा है उसके गालों से लाली झलकती थी। उसको गुस्सा आ गया बहुत, मेरे परमेश्वर का मत बोलना, ये सुनते होंगे, मैं नहीं सुनूंगा उसके खिलाफ एक भी चीज मैं नहीं सुनूंगा। बोले मेरे को जाने दो एक बार। बोले तू बच्चा है क्या करेगा? बोले एक बार जाने दो, फिर मैं बताऊंगा, बाप हूं उसका मैं। हालेलुया। परमेश्वर ताकत और सामर्थ्य से भरना चाहते हैं आप। परमेश्वर से प्रेम करें और सुने उसकी बात को, परमेश्वर के साथ मन लगा ले। परमेश्वर ये चाहते, कुछ भी चीजें परमेश्वर ऐसे आसान कर देंगे आपके लिए, कुछ भी हो वो सब कुछ आसान हो जाएगा। जो बच्चे ये सोचते हैं कि बहुत टफ है पढ़ाई, वो परमेश्वर में मन लगाए पढ़ाई के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि सब छोड़ डाल के बाइबल उठा ले, नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को साथ लेके चलो, मंजिल आसान हो जाएगी। कैसे हो जाएगा पता नहीं चलेगा आपके जीवन में, कैसे हो जाएगा। बड़ी बड़ी विपत्तियां, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े श्राप, बड़े बड़े बंधन यीशु मसीह के नाम को जानते हैं। बड़ी बड़ी दुष्टात्मा यीशु मसीह के नाम को जानती है, उनको पता है नाम किसका। आप जब डांटते उसके नाम से डांटते, अब उसके नाम से खाली खड़े हो जाना। जैसे दाऊद बोला, मैं परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की ओर से तेरे सामने खड़ा हुआ था, खड़ा हो गया सामने, नाम लेके खड़ा हुआ, नाम के साथ, सामर्थ के साथ। तो उसको समझ में आया कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ वो है, तब मैं उसके नाम से यहां खड़ा हूं और मैं ये जीत के जाऊंगा ये युद्ध, और वो जीत। ऐसे ही आप भी जीत सकते हैं। जितने आज कान लगाते हैं यीशु मसीह में, जितने परमेश्वर में, निकालो यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, 15वां वचन पढ़ दो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते यहां भी लिखा हुआ है यदि। क्या लिखा है? यदि मतलब अगर, इफ, अगर, हाँ तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, क्या करोगे? अगर प्रेम होगा तो ही मानोगे, तो ही सुनोगे। मानना मतलब सुनना। कब होगा ये? अगर। यीशु मसीह ने, मतलब ये चैलेंज वाली बात है। अगर तुम मुझसे सच में, यीशु मसीह आई लव यू बोलने वालों से बात नहीं कर रहा मुझे, अगर सच में प्रेम रखते हो यीशु मसीह से, सच में, तो मानो। क्या करोगे? तो ही मानोगे। आदमी जब ही मानता है जब प्रेम रखता है। अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो मानोगे, तो सुनोगे, उस वचन को सुनोगे, परमेश्वर को आदर करोगे, सारी आज्ञाओं को मानोगे, चित लगाओगे। कब होगा ये? अगर प्रेम करते हो। कितने लोग परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? देखो, देख रहे हैं परमेश्वर, उठा लो हाथ। आमीन, हालेलुया। प्रभु ये सब आपसे प्यार करते हैं। रास्ता फुरू तो सब आलम दशा है, रास्ता करम दशा है। इनके मन इस समय आप में है। ये एक मन के साथ आपके पास आए हैं, अपना मन लेके। इनके मनों में क्या है वो आप जानते हैं, क्योंकि आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर। प्रभु जी, इनके उठे हुए हाथों को, इनकी आंखों को बंद परमेश्वर पिता, इनके सर झुके हुए जो है आप ग्रहण करना, इनके सजदों को, और वो देना प्रभु जी जिसके लिए ये आए। हालेलुया। बंद करो अपनी आंखों को जहां आप बैठे हो।